हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज कई दिनों के बाद आप लोगों से बात हो रही है। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतना अच्छा रिस्पांस दिए। अब आगे बात करते हैं और आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 के बारे में। चैप्टर 3 इज अवर एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी आवर सिलेबस। व्हाट इज द सिलेबस इन दिस चैप्टर according to NCERT? In this chapter we have to read the composition of the atmosphere, means हमारे वायुमंडल में कौन कौन से घटक हैं। सेकेंड थिंग, हाउ डू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर अफेक्ट द प्लेनेट अर्थ। और दूसरी बात, जो एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स होती हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और लास्ट में एक्सोस्फेयर, ये हमारे अर्थ को कैसे अफेक्ट करती हैं, कैसे प्रभावित करती हैं, ये भी हमें पढ़ना है। थर्ड थिंग, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ मानसून। अब जो थर्ड फैक्टर हमको पढ़ना है वह हमको रिलेट करता है हमारे क्लाइमेट से। क्लाइमेट मतलब आप लोग जानते ही हैं, क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु। और भारत की जलवायु कैसी है तो आप जानते ही हैं, इस समय मानसून का मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है। तो भारत का जो जलवायु है वह मानसून टाइप है, हम इसे भी देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे हाउ कैन वी रिड्यूस आवर कार्बन फुटप्रिंट, हम पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे हम जो है रिड्यूस कर सकते हैं कार्बन फुटप्रिंट को, अर्थात हम अपने पॉल्यूशन को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं, वो हमें देखने रहते हैं। जैसे इस पूरे पैराग्राफ को अगर हम पढ़ें, व्हाट डू यू सी व्हेन यू लुक अप इन द स्काई, जब हम स्काई में देखते हैं, आसमान में देखते हैं, तो हमें क्या दिखाई पड़ता है। फ्लोटिंग क्लाउड्स दिखाई देते हैं, खिली हुई धूप दिखाई देती है, एंड फील अ ब्रीज एज वेल, और ठंडी हवाएं भी हम फील करते हैं। ऑल दीज आर द रिजल्ट ऑफ ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। ये सभी जो है ये रिजल्ट है किसका, एक ब्लैंकेट का, एक कंबल का, जो हमारी अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए, किससे, चारों तरफ से, किसकी तरह, ब्लैंकेट की तरह। रिजल्ट ऑफ ए ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। तो एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट है जो हमारे अर्थ को चारों तरफ से घिरे हुए है। इट इज पुल्ड डाउन द अर्थ्स ग्रेविटी बाई ग्रेविटी। यह किसके द्वारा नीचे लाया जाता है, तो ग्रेविटी वर्ड के द्वारा लाया जाता है। और ग्रेविटी मीन्स हिंदी होती है इसकी गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्व मीन्स होता है भारी, आकर्षण मीन्स खींचना। अर्थात किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जब प्लेनेट खींचता है कोई, तो उसे क्या कहते हैं, उसे ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी इज ए फंडामेंटल फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट दैट है मास, जिनके अंदर द्रव्यमान हो और एनर्जी हो, जैसे कि सूरज और अर्थ। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द अर्थ हैज Earth's mass exerts on the objects that are on or close to its surface is referred as Earth's gravity। जो पृथ्वी हमारी सभी वस्तुओं पर अपना एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू है बच्चों, इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यह इक्वेटर पर मैक्सिमम होता है और पोल्स पर मिनिमम होता है। अब ये देखो आप क्या दिखाई दे रहा है फिगर में, आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस आपको फिगर में
थिंक अबाउट इट में क्या दिखाई दे रहा है? फिगर नंबर 3.1 में क्या दिखाई दे रहा है? कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर वेयर नो एटमॉस्फेयर? अगर एटमॉस्फेयर नहीं रहता तो फिर इमेजिन करिए क्या होता। देख रहे हैं? डिस्कस योर थॉट्स। आप लोग अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। तो अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की, अगर आप लोग लिखना चाहें तो एटमॉस्फेयर को आप सिंपल वर्ड्स में दूसरी तरह लिख सकते हैं। एटमॉस्फेयर इज अ थिक ब्लैंकेट ऑफ गैसेज दैट सराउंड्स द अर्थ एंड एक्सटेंड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स इनटू स्पेस। इट इज हेल्ड क्लोज टू द अर्थ बाय ग्रेविटी। यह अर्थ के क्लोज किसके द्वारा रहता है? ग्रेविटी के द्वारा रहता है। दिस इज द सिंपल डिफिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग जैसा रिप्लाई करेंगे, जैसा कमेंट करेंगे, उसी के हिसाब से आगे की भी क्लास होगी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।